जय श्री राम। श्रोताओं, आइए रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना तुलसीदास जी जो है संत और असंत समाज दोनों की वंदना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। कहते हैं दोनों में समानता होते हुए भी कुछ अंतर है। एक का मिलना बहुत कष्टदायी होता है, पीड़ा देता है, और दूसरे का बिछड़ना मानो हमारे प्राण ही हर लेता है। मतलब संतों का बिछड़ना, सज्जन पुरुष का बिछड़ना, इस समाज से जाना मानो हमें बहुत दर्द देता है, जैसे प्राण ही निकल गए हों। और असंतों का मिलना, दुष्ट लोगों का मिलना बहुत ही कष्टदायी होता है। और कहते हैं असंत और संत, भले और बुरे लोग तो ब्रह्मा की बनाई हुई पैदा किए हुए हैं, उपजे हैं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से आए हैं। एक ही समय में दोनों को पैदा किया गया है, संत और असंत को। लेकिन इनके जो भले बुरे कार्य हैं वो वेदों के द्वारा अलग अलग किए गए हैं। ये इतिहास में भी, पुराणों में भी कहा गया है कि जो अच्छे और बुरे कार्य हैं इनको वेदों ने ही अलग अलग किया गया है। और असंतों की जो है यहाँ पर व्याख्या बताई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। असंतों की डेफिनेशन बताई है कि जो दूसरों के हित को खराब करने के लिए अपना भी काम खराब कर सकते हैं, ऐसे होते हैं असंत। जो पूजा में विघ्न देते हैं, किसके समान? राहु के समान। ऐसे होते हैं असंत। लेकिन मैं उनकी भी वंदना करता हूँ, क्योंकि सिया राम में सब जग जाने। क्योंकि हर जीव जंतु में ब्रह्मा की बनाई हुई ये जो सृष्टि है, इसमें प्रत्येक कण कण में श्री राम सीता जी बसे हुए हैं। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले जो चौपाई थी हम मैं उसको जोड़ती हूँ कि पिछले हम चौपाई में कहाँ पर थे। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनु राता। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का विवेक देता है, किस प्रकार का? जब संतों जैसा विवेक देता है। संत जब जो है हंस की भांति, जो हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं, हंस की भांति जो है संत जो है जल को छोड़कर, दोष रूपी जो जल है उसको छोड़कर गुण रूपी जो है दूध को ग्रहण करते हैं। जब ऐसा विवेक आ जाता है, विधाता ऐसा विवेक दे देता है, तब तजि दोष गुनहि मनु राता। मतलब तब दोषों को छोड़कर मन जो है किसमें अनुरक्त हो जाता है? गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई। अब यहाँ कह रहे काल स्वभाव, मतलब काल के स्वभाव और कर्म की प्रबलता से। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रगति बस चूकी भलाई। अब यहाँ क्या कहते हैं कि भले लोग जो हैं वो भी चूक जाते हैं। बताइए, भले लोग जो संत लोग हैं वो भी चूक जाते हैं। किससे? काल के प्रभाव से और माया के वश में आकर जो साधु पुरुष हैं वो भी चूक जाते हैं। लेकिन इसका भी उपाय है, वो आगे बताया है। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? भगवान के भक्त उस भूल को, उस चूक को सुधार सकते हैं। कैसे? जब वो भगवान का नाम ले रहे होंगे, भगवान का सुमिरन कर रहे होंगे, तो वो उस माया के वश में भी नहीं आ सकते। साधु और सज्जन पुरुष जो सुधारी, मतलब क्या? जो वो चूक कर रहे हैं, माया के वश में आके अगर वो गलती कर रहे हैं असंतों के बीच में रहकर, लेकिन वो सुधर सकता है। जो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, मतलब वो चूक को सुधार सकते हैं। दलि दुख दोष विमल जसु देहि, और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। मतलब संत जो है अपनी चूक को सुधार सकते हैं। भले ही वो कुछ समय के लिए माया के वश में आ सकते हैं, लेकिन यदि उन्होंने प्रभु का नाम पकड़ा हुआ है, प्रभु को अपने दिल में बसाया हुआ है, तो माया भी उनका कुछ नहीं कर सकती है।
खलऊं करऊं भल पाई ससंगु। अब यहाँ पे क्या बताया, लेकिन दुष्ट, दुष्ट अगर संतों का साथ दे रहे, दुष्ट अगर थोड़े समय के लिए अच्छे बन रहे हैं वो, लेकिन थोड़े समय के लिए अगर वो संतों के बीच में है, सज्जन पुरुषों के बीच में है, तो कुछ समय के लिए अच्छा बन सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रगति ने जो उनको बनाया गया है, उनका जो व्यवहार है वो सामने आ ही जाएगा एक ना एक दिन। क्यों सामने आएगा? क्योंकि उनके मन में जो है भगवान की आस्था नहीं है, वो लोग नास्तिक है, इसलिए उनका जो व्यवहार जो है एक ना एक दिन तो सामने आएगा ही आएगा। मीठा ही ना मलिन, मतलब जो उनका मलिन स्वभाव है वो कभी नहीं मिट सकता। स्वभाव अभंगु, मतलब वो भंग होकर ही रहेगा। मीठा ही ना मलिन, स्वभाव अभंगु, उनका ये जो मलिन स्वभाव है वो अभंग होकर ही रहेगा। संत जो है कुछ समय के लिए माया के वश में आके बिगड़ तो सकते हैं, लेकिन भगवान की डोर उनके साथ है, उन्होंने भगवान का नाम ले रखा है, भगवान में आस्था है, तो वो वहाँ से भी निकल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लखी सुभेश जग बंचक जेऊ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, बेश प्रताप पूजहि तेहु। खलौ लखी सुभेश, मतलब जो वेशधारी ठग है, यहाँ पे बता रहे हैं बंचक, बंचक को क्या बोला गया है यहाँ पे, धोखेबाज जो है, वेशधारी ठग है। लखी सुभेश जग बंचक जेऊ, मतलब जो वेशधारी ठग हैं उनमें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। वेश प्रताप पूजहु तेऊ, मतलब जो वेशधारी यहाँ पर ठग है, अच्छे वेश बनाकर आते हैं। सुभेश मतलब वेश। अब ज़रूरी नहीं है कि हर संत, हर कुर्ता पजामा पहना हुआ संत वेशधारी ना हो, तो वेशधारी बनाकर देखिए, समाज में कोई भी संत आता है तो लोग उसको पूजने ही लगते हैं, लेकिन हमें उसके मन का नहीं पता कि मन की उसकी स्थिति कैसी है, मन का क्या प्रभाव है। तो वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, उग्रही अंत न हो ही निबाहु। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उग्रही, उग्रही मतलब क्रोधी पुरुष, उग्र अत्याचारी, अंत में क्या होता है इसका, लेकिन अंत में जो अत्याचारी होते हैं उनका सच जो है सामने आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी वेश क्यों ना धर ले, सुबेश क्यों ना बना ले, उस ठगदारी वेश सुबेश से ठगदारी वेश जो है सुबेश में आ जाए, अच्छे रूप में भी आ जाए, लेकिन उनका ये जो छल है वो एक ना एक दिन तो ज़रूर पकड़ा ही जाएगा। यही बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, समाज में जो दिखावे और वास्तविकता के बीच के अंतर को वो दर्शा रहे हैं कि जो दिखता है लोग उसी को सच मान लेते हैं। जहाँ लोग बाहरी दिखावे से प्रभावशाली हो जाते हैं और अंदर से उनकी नीयत और इरादे जो हैं कुछ अलग होते हैं। तो इस चौपाई में हमें यही संदेश दिया गया है तुलसीदास जी द्वारा कि ज़रूरी नहीं है कि हर साधु जो है सज्जन पुरुष हो सकता है। अगर वो सज्जन नहीं होगा तो एक ना एक दिन उसका सच जो है सामने आ ही जाएगा। किसकी तरह सामने आ जाएगा? काल नेमी जिमी रावण राहु, काल नेमी की तरह, रावण की तरह और राहु की तरह। काल नेमी राक्षस था, जब हनुमान जी जा रहे थे सीता माता की खोज के लिए तो वहाँ पर रावण ने भेजा था उसे और उसने वेश धारण किया था साधु का, काल नेमी ने, लेकिन उसका जो कपट है वो हनुमान जी द्वारा पकड़ा गया और वो जो है उस मारा गया। तो अंत में असाधु, ये कहने का यही तात्पर्य है, चाहे रावण हो, असाधुओं का, असंतों का जो अंत में हश्र होता है वो मौत ही होती है, इसका और कोई हश्र हो ही नहीं सकता भगवान जी के द्वारा। तो यही बताया गया है कि कितना भी वो सुभेश धारण कर ले, अच्छा वेश धारण कर ले साधु जो असंत होंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो वो पकड़े ही जाएंगे। लखी सुभेश जग बंचक जेऊ। अब यहाँ पे मैंने बंचक बताया था, धोखेबाज। भेष प्रताप
पूजा ही तेहु, भेष के प्रताप से ही दुनिया उनको पूजती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कुर्ता पजामा वाला साधु ही हो या पैंट शर्ट वाला असाधु हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस उसका जो है मन, अंदर से उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। किहूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। अब यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही है। कुबेशु अर्थात बदसूरत, किहूँ कुबेशु साधु सन्मानु, चाहे बदसूरत ही क्यों ना हो, कुरूप ही क्यों ना हो, वो साधु के समान ही माना जाता है। साधु सन्मानु, सन्मानु मतलब समान माना जाता है। और किसका एग्जाम्पल दिया है तुलसीदास जी ने? जिमि जग जामवंत हनुमानु। अब कहते हैं जगत में जामवंत और हनुमान जी को भी लोग पूजते ही हैं। क्यों? बानर स्वरूप है, भालू है जामवंत जी, ले उस कुरूप है उनका। कहते हैं ना चेहरा बंदरों का कुरूप होता है, इतने बदसूरत खूबसूरत नहीं होते हैं, तब भी देखिए जगत में उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे करके तुलसीदास जी बताते हैं कि किहूँ कुबेशु, कितना भी बदसूरत कोई क्यों ना हो, कुबेशु अर्थात कितना भी बदसूरत कोई क्यों ना हो, लेकिन उसे साधु के समान ही पूजा जाता है, जैसे जामवंत जी और हनुमान जी को इस जगत में पूजा जाता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बुरे संग से हानि होती है और अच्छे संग से लाभ होता है। लोक ही वेद विदित सब काहू, और ये सब जो वेदों द्वारा, वेदों में लिखा भी गया है, इस बात को लोक और वेदों में लिखा भी गया है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। हमें सब पता होता है कि ये काम करने से हमें बुरा फल मिलेगा और ये काम करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन सिर्फ अपने विवेक की बात है कि अपना जो विवेक है वो सही होना चाहिए। तो आप अच्छे और बुरे की पहचान जो है आराम से कर सकते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, हानि कुसंग मतलब कुसंगति के साथ रहोगे तो हानि रहेगा और संगति के साथ रहोगे तो लाभ होगा। और लोकहु वेद विदित सब काहू, और ये तो वेद में भी कहा गया है, इसे तो सब लोग जानते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गगन चढ़ऊ रज पवन प्रसंगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? गगन चढ़ऊ रज पवन प्रसंगा। रज अर्थात धूल, गगन मतलब आकाश, चढ़ऊ रज पवन हवा, प्रसंगा चढ़ जाते हैं, मतलब पवन के साथ जब धूल उड़ती है, पवन के साथ जो आकाश मार्ग में धूल उड़ती है, कीचहि मिलई नीच जल संगा, और वही जो नीचे वाली धूल होती है वो कीचड़ के साथ मिलके चली जाती है। अर्थात कुछ धूल जो है ऊपर आकाश मार्ग पर चली जाती है हवा के साथ। इसका मतलब क्या है? उन्होंने संत और असंतों की इससे समझाने का प्रयास किया है। वही धूल, वो जो धूल है ऊपर अच्छा मिलके चली गई आकाश मार्ग पर, और जो कीचड़ में मिलके गई है वो नालियों के जरिए चली गई। तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपका संगति, आपका संग किसके साथ है। अगर अच्छे के साथ संग होगा तो आप जो है, जो वो जो धूल है, आप उस हवा के साथ ऊपर आकाश की ओर जाएंगे, और अगर बुरे के साथ संग होगा तो आप जो है वो जो धूल है नीचे नालियों में जाती है वो उसके साथ ही जाएंगे। यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी। अब यहाँ पर कहते हैं साधु असाधु, सदन अर्थात घर, सुख अर्थात तोता। तो साधु और असाधु के जो तोता मैना है वो भी अलग अलग ही बोलते हैं। साधु के तोता मैना जो है राम राम बोलेंगे, और असाधु के घर के तोता मैना जो है गालियाँ ही देंगे। सुमर ही राम देहु गनी गारी, और वो तो सुमरन करेंगे राम राम, साधु के घर के तोता मैना, और असाधु के घर के तोता मैना वो तो
गालियां ही देंगे। मतलब यही बताया गया है कि आकाश मार्ग से धूल आप ऊपर बनना चाहते हैं या वो वाली धूल बनना चाहते हैं जो कीचड़ के माध्यम से निकलती है। धूम कुसंगति कारिक होई। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। धूम कुसंगति। लिखहु पुराण मंजू मसी सोई। मतलब वही धुआं सुंदर सिहाई होकर पुराण लिखने में काम आता है। एक देखिए, कुसंग के कारण जो धुआं है वो क्या कहलाएगा? कालिख कहलाता है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखहु पुराण मंजू मसी सोही। और एक धुआं अगर संगति में आ जाए तो वो पुराण लिखने में, वो सिहाई बनकर पुराण लिखने में काम आता है। तो यही है कि अगर आप संगति में है या कुसंगति में है। सोई जल अनल अनील सघनता। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि वो जो जल है, धुआं रूपी जो जल है, अग्नि और पवन के संग से बादल में होकर, यहाँ प्रगति का तत्व बताया गया है। होई जलत जग जीवन दाता। जो जल है, धुआं रूपी जल जो है, जब बारिश होती है फिर वो उड़कर पानी जो है ऊपर जाता है और फिर वो ही बारिश बनकर नीचे आता है। मतलब वो ही धुआं जो है हमें जीवन दान प्रदान करता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आप जो है संगति करेंगे, अच्छा संग करेंगे तो आप वो धुआं भी बन सकते हैं जो पुराण लिखने में काम आता है। वो सुंदर सिहाई बन सकते हैं जो पुराण लिखने में काम आता है। नहीं तो कुसंगति का असर रहेगा तो आप वो कालिख वाला धुआं बनेंगे जो कालिख होता है, जिसे हम उसे कालिख कहते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। इस चौपाई को मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखहु पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनील सघनता, होई जलद जग जीवन दाता। और वही जो जल है ऊपर जाकर बादलों में हमें जीवन प्रदान करता है, सोई जल जीवन दाता। अब यहाँ पर है दोहा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुचोग सुचोग। अब देखिए, ग्रह भेषज, भेषज अर्थात औषधि, ग्रह अर्थात घर, जल वायु, पवन, पट, ये सब इनके अर्थात हुए। पट अर्थात बादल, पाई कुजोग सुजोग, मतलब कुसंग और सुसंग पाकर ये जो तत्व हैं, ये जो बताए गए हैं, ग्रह, औषधि, पवन, जल, ये सब जो है कुसंग और सुसंग में पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। जो भी बनाई गई चीज़ें हैं, जो भी बनाए हुए तत्व हैं, वो कुसंगति और संगति पाकर जो है भले या बुरे पदार्थ होते हैं। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, कुबस्तु और सुबस्तु अर्थात अच्छी और बुरी जग में। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सुलक्षण लोग अर्थात जो गुणी लोग हैं वो बताते हैं, वो भी इस बात को जान सकते हैं कि अच्छा और बुरा उन्हीं के साथ होता है। जैसे ये जो पदार्थ हैं ब्रह्मा जी के द्वारा जो बनाए गए, जो हर तत्व है, जीव जंतु भी कुसंगति और संगति पाकर भी वो उस तरह बनते हैं। चाहे जल क्यों ना हो जाए, चाहे पवन क्यों ना हो जाए, चाहे औषधि, चाहे ग्रह के प्रभाव से ये सब चीज़ें जो हैं अच्छे और बुरे आचरण करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रह के प्रभाव से अच्छे और बुरे का आचरण होता है और चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान सकते हैं। मतलब सुलक्षण लोग ही, सुलक्षण मतलब जो गुणी लोग हैं इसको जान सकते हैं। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग, मतलब सुलक्षण लोग ही इसको जान सकते हैं।
सम प्रकाश तम पाख दूहूं, नाम भेद विधि दीन। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तम अर्थात अंधेरा, मतलब सम प्रकाश, तम पाखों मतलब महीने के 2 पखवाड़े होते हैं। एक क्या होता है प्रकाश का और एक क्या होता है अंधेरे का, जिसे हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। ये बनाया गया है, लेकिन नाम भेद विधि दिन, लेकिन है तो दोनों समान ही, बट विधि ने, विधाता ने इनके जो नाम हैं वो अलग कर दिए हैं, सिर्फ नाम ही अलग किए हैं, और एक को यश दे दिया है और एक को अपयश दे दिया है, लेकिन बनाए हुए ब्रह्मा के ही हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन क्या किया है, दोनों के जो नाम अलग दिए हैं, और एक को यश प्राप्त हो गया और एक को अपयश। जैसे कृष्ण पक्ष जिसमें चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है, और शुक्ल पक्ष जो चंद्रमा का प्रकाश है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बस यही अंतर होता है कि असंत और संत में, एक जो है अंधकार की तरफ ले जाता है और एक जो है हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। बस उनके नाम बदल दिए गए हैं, तभी उसी हिसाब से यश और अपयश जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। सम प्रकाश तम पाख दूहूं, नाम भेद विधि दीन, मतलब विधाता ने उनका नाम ही में भेद किया है। शशि शोषक पोषक समझू, जग जस अपजस देन, वो तो जगत ने यश और उन्हें अपयश दे रखा है। विधाता ने तो एक जैसा ही बनाया था, लेकिन इस जगत में आकर वेदों के द्वारा जो है उन्हें यश और अपयश की प्राप्ति हुई है। यही कहना चाह रहे हैं कि जो 2 पंखे हैं, महीने के जो दो पंख हैं वो इसी चीज़ में बटे हुए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। अब आगे बढ़ते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। क्या कहते हैं? जड़ चेतन, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है। अब जड़ मैंने आपको बताया था, जड़ निर्जीव को कहा जाता है। पहाड़ हो गए, जल हो गए, मिट्टी हो गई, ये सब जड़ हैं, निर्जीव है। और चेतन जीवित प्राणी जिसके अंदर चेतना है, ज्ञान है, अनुभव है, वो हो गए चेतन। तो यहाँ पर कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत, मतलब जगत में जितने जड़ चेतन वाले जीव हैं, सकल राममय जान, सबको मैं राममय जानकर, सकल अर्थात सबको मैं राममय जानकर, बंदऊ सबके पद, मतलब मैं सबके पैरों को प्रणाम करता हूँ, सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। कमल सदा जोरी जुग पानी, मतलब सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर हर कोई, छोटी से छोटी जीव हो गई, जंतु हो गए, तुलसीदास जी जो हैं कह रहे हैं कि मैं सबको उनके चरण कमलों की जो है वंदना करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर, जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूँ। किस किस की? अब ये बताएंगे आगे कि मैं किस किस की वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पीतर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। सर्व अर्थात सब मुझ पर कृपा करे। कौन कौन? देव, दनुज, देव हो गए, दनुज हो गए, नर हो गए, नाग हो गए, प्रेत, पीतर, गंधर्व और खग अर्थात पक्षी, सबके बारे में बताया। किन्नर, निशाचर, राक्षस तक की मैं जो है पूजा करता हूँ, अब वो सब मुझ पर कृपा करें। कहने का यही तात्पर्य है। बंदऊ, बंदऊ मतलब मैं हाथ जोड़कर उनकी वंदना करता हूँ। किन्नरों की, रजनीचर की, कृपा करहूँ अब सर्व। सर्व अर्थात अब मुझ पर सब कृपा करें। देखिए यहाँ पर अभी भी कथा शुरू नहीं हुई है, तुलसीदास जी ने अभी सिर्फ जो है
वंदना कर रहे हैं। सबकी कथा अभी आगे शुरू होगी। अब आगे चलते हैं। आकर 4,84,84। अब 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में क्या है? जीव है, जल है, पृथ्वी है, आकाश में जो भी जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? जाति जीव जल थल नभ बासी, जो रहते हैं जातियाँ, जीव, जल, पृथ्वी, आकाश में, जो भी इन 84 लाख योनियों में, हर योनि में जो भी जीव जंतु रहते हैं। अब देखिए, ये जो है प्रसिद्ध चौपाई जो है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखी है, जो हर कोई इसको जानता होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और मैं इन सभी को, जितने भी जीव जंतु है, सबको, जगत को मैं श्री राम सीताराम जी मानकर, श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जाने, सब जग अर्थात 84 लाख योनियों में, हर योनियों में जितने जीव जंतु है, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, सबको, हर एक प्रत्येक को मैं सीताराम जी जानकर प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोही, किंकर अर्थात दास, मेरे पर कृपा कीजिए। कैसा? दास समझकर। जानी कृपा कर किंकर मोही, सब मिली करऊँ छाड़ी छल छोही। अब यहाँ पर कहते हैं आप सब लोग मिलकर, समाज को बोल रहे हैं, जगत को बोल रहे हैं तुलसीदास जी। सब मिली करऊँ छाड़ी छल छोही, आप सब मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए मुझ पर। कह रहे हैं मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान करुणा निधान, जानी कृपा कर किंकर मोही, कि कृपा की खान करुणा निधान, मुझे दास जानकर आप सब भी, सबको कह रहे हैं, सबको सम्मिलित कर रहे हैं, आप सब भी क्या? छल छोड़कर। यहाँ पर बोला गया, एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है तुलसीदास जी ने, छल छोड़ी। पहले छल छोड़ना पड़ेगा, मतलब राम जी की भक्ति चाहिए, राम जी की ये कथा सुननी है, राम जी की इस कथा का फल प्राप्त करना है, तो पहले जो है, पहली शर्त देखिए बता दी है तुलसीदास जी ने कि छल तो छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोड़ी, पहले छल छोड़कर सब लोग मिलकर कृपा कीजिए, तब मुझ पर कृपा कीजिएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं, बिना छल छोड़े कृपा नहीं चाहिए, छल तो छोड़ना ही पड़ेगा। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, मतलब देखिए अब यहाँ पर तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि मेरी अपनी बुद्धि जो है, बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, अपना जो विवेक है उसको वो बोल रहे कि मेरा जो विवेक बुद्धि है वो छोटी है, सीमित है मेरा, और इसलिए वो औरों से भी याचना कर रहे हैं, समाज से भी बोल रहे हैं। ताते विनय करऊँ सब पाही, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। ताते अर्थात इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि छल छोड़कर आप सब भी मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि मेरा मन तो बहुत छोटा है, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, सीमित है। मतलब इतने बड़ी कवि तुलसीदास जी होकर वो अपने आप को इतना छोटा समझ रहे हैं, इतनी बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, तब भी कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता। ये कहते हैं, इस जो चौपाई में यही बताया गया है कि यहाँ पर तुलसीदास जी की जो विनम्रता है और जो महत्वता है उसको दर्शाया गया है। राम जी के प्रति वो जो भक्ति है वो दर्शाई गई है कि इतना बड़ा कवि होने के बावजूद वो इतने विनम्र हैं, वो अपनी बुद्धि को इतना छोटा समझ रहे हैं, वो सबसे याचना कर रहे हैं, पूरे जगत से याचना कर रहे हैं कि छल छोड़कर आप सब कृपा कीजिए, मतलब मेरे सहायक बनिए। मैं ये ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ तो आप मेरे सहायक बनिए, अपनी सीमाओं को समझकर
दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना आवश्यक है। इस चौपाई से हमें यही मिलता है संदेश कि सबको सम्मान देना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। तो तुलसीदास जी यही बताना चाह रहे हैं। तो अब चलिए, अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।